नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और आप देख रहे हैं .com रिपोर्टर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्चाई की गहराई और खबरों की सटीकता। आज हम बात करेंगे जयपुर के सिरसी रोड पर चल रहे एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल स्थानीय व्यापारियों की आजीविका से जुड़ा है बल्कि शहर के विकास और न्याय के सवाल भी उठाता है। जी हाँ, सिरसी रोड को 160 फीट चौड़ा करने का मामला, जहाँ जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं और मुआवजा, पुनर्वास और हाईकोर्ट के आदेशों के बीच फंसा यह विवाद क्या है। आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं तथ्यों के साथ। जयपुर का सिरसी रोड जो झारखंड मोड़ से 200 फीट बाईपास तक फैला है, अब चर्चा का केंद्र बन चुका है। JDA इस सड़क को 160 फीट चौड़ा करने की योजना पर काम कर रहा है ताकि ट्रैफिक को सुगम बनाया जा सके और इसे 200 फीट बाईपास से जोड़ा जाएगा। लेकिन इस विकास की कीमत चुका रहे हैं यहाँ के स्थानीय व्यापारी, जिनकी दुकानें और आजीविका इस तोड़फोड़ की भेंट चढ़ चुकी है। 9 अप्रैल 2025 को शुरू हुई इस कार्रवाई के खिलाफ खातीपुरा व्यापार मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का कहना है कि उचित मुआवजा और पुनर्वास के यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है। 30 मई 2025 को खातीपुरा रोड पर व्यापारियों ने क्रमिक अनशन शुरू किया। खातीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ के नेतृत्व में व्यापारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि JDA ने बिना संवाद और मुआवजे के दुकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया। सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा और नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर व्यापारियों की आजीविका को नज़रअंदाज किया जा सकता है और क्या यह कार्रवाई वाकई में पारदर्शी है? हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है। एक पंचायती पट्टा है हमारे पास, 1960 के पट्टे हैं हमारे पास। उसके बाद में भी हमें बिना मुआवजा पुनर्वास के दुकानें तोड़ी जा रही है। ये आगे की पूरी दुकानें तोड़ दी गई है। अभी इनका भी 5 तारीख का टाइम दिया गया है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। 6 तारीख को बोल रहे हैं कि इनको भी तोड़ दी जाएगी। बिना मुआवजे के, बिना पुनर्वास के हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है। 160 फीट रोड हो रही है, हम भी उससे कोई एतराज़ नहीं है कि 160 फीट रोड हो, लेकिन जो दुकानदार जो उनके पास पट्टे हैं, सब कुछ है, उनको मुआवजा तो दिया जाए ना, उसके बाद में तोड़ी जाए। लेकिन हमारी ना JDA सुन रहा है, ना राज्य सरकार सुन रही है। एक हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ है, उसके अलावा हमारे साथ कोई नहीं है। मैं इस खातीपुरा व्यापार मंडल का एक व्यापारी हूँ और मेरी यहाँ पे दुकान 1982 से है। मैं 1982 से यहाँ व्यापार कर रहा हूँ। मेरे फादर व्यापार करते थे, फिर मेरे ब्रदर व्यापार कर रहे थे, फिर मैं कर रहा हूँ। तो हमारे को यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि रोड जो हो रही है अच्छी बात है, लेकिन हमें पुनर्वास और हमें मुआवजा दिया जाए। अगर आज हम यहाँ पे 1982 से अगर बैठे तो आज मेरा परिवार दर बतर की डोकरे खा रहा है। आज मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? आज मेरी यहाँ पे आज नहीं तो कल दुकान जाएगी मेरी। लेकिन मेरा यही है, सरकार से और अधिकारियों से यही निवेदन है कि हमें पुनर्वास किया जाए और हमें मुआवजा दिया जाए, ताकि हम भी अपना जीवन यापन कर सकें, हम भी हमारे बच्चों की फ़ीस जमा करा सकें। हमारी भी जो कई कर्जे हैं, कई लोन चल रहे हैं, हम किस चीज़ से चुकाएंगे? अगर आज गवर्नमेंट हमें दर बदर करेगी तो हम किस चीज़ से चुकाएंगे कर्जा? आज अगर मेरी जगह अगर यहाँ पे कोई और अधिकारी रहता, आज कोई भी आदमी होता, तो वो भी यही करता। तो मेरा यही है कि हमें मुआवजा दिया जाए और हमें पुनर्वास किया जाए। ये कार्रवाई क्या है, 3 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी। JDA वाले अपनी मनमानी करते, सुबह 4 बजे ज़बरदस्ती नोटिस चिपका गए थे, ये सुबह 4 बजे। फिर भवानी सिंह जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे हाथापाई भी हो गई थी, फिर ये काम रुक गया था। फिर ये दोबारा निशान लगा के गए थे और फिर हमारे पंचायती पट्टे आज भी दुकान के पीछे कुएं हैं और लोगों के नीचे दुकान, ऊपर मकान है। फिर भी ज़बरदस्ती JDA की मनमानी है, तानाशाही है, जो ज़बरदस्ती तोड़ के गई है। ना मुआवजा मिला, ना कुछ मिला। लोग बाबा जाएंगे कहाँ, व्यापारी जाएगा कहाँ? अब यहाँ पे व्यापारी 5 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे। बारिश आ रही है, बच्चों को, सबको, फैमिली को छोड़ के बैठे हैं। सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। ये JDA की फुल दादागिरी है। प्रशासन आपको कांटेक्ट किया, आपसे आपके साथ शिष्टमंडल मिल रहा है उनसे? प्रशासन तो कुछ भी नहीं हमारे पे ध्यान दे रहा। प्रशासन तो आते ही टूट फूट कर रहा है और हमारे तो ये दुकानें बची है, ना हमारे मुआवजा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। 6 दिन हो गए, ना खाना खाया, ना कुछ खाया। बारिश में देख लो, रोड पे बैठे हम, हमारी ऐसी हालत हो रही है। और 1960 के हमारे पंचायती पट्टे हैं और आज भी दुकान के पीछे हमारे कुएं हैं। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं।
वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, कोई सुनवाई नहीं। पूरे व्यापारियों की दुकानदार के कागज जमा हुए थे, बोले सबको मुआवजा मिलेगा। 3 दिन चित्रकूट स्टेडियम में कैंप लगा था, लेकिन उनकी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जैसे आप रेगुलर हमारी तो ये हम तो रेगुलर रहेगा जब तक हमारी दुकान है। हम तो यही है, जो दुकानदार किराएदार थे उनको भी मुआवजा मिला जाए, और जो मालिक है उनको भी मुआवजा मिला है। आज 20-20 साल पुराने बेचारे किराएदार हैं, उनकी फैमिली रोजगार चल रहा था, वो कहाँ जाएंगे? अब दूसरी जगह लगा के ऐसे थोड़ी व्यापार चल जाएगा। उनका तो पूरा फैमिली सारा उनसे दुकान से तो चल रहा था भाई साहब, व्यापारी जाएगा कहाँ? प्रशासन, हम तो यही कहना चाहते हैं हमें मुआवजा मिले। पहले 100 फुट की मांग थी, 100 फुट हमारी नहीं मानी, फिर भी 160 फुट इनकी दादागिरी से कर दी, लेकिन हमें मुआवजा तो मिले ना। अब व्यापारियों को मुआवजा नहीं मिलेगा, जाएगा कहाँ व्यापारी? प्रशासन आपकी मांगे भी नहीं मान, हमारी कुछ क्या धरना देने के लिए हम तो आंदोलन करेंगे। कल 5 तारीख को हमारा फैसला हो जाए, अगर सरकार नहीं मानी तो हम तो बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पे रोड जाम भी करेंगे हम। व्यापारी बहुत नाराज़ है और सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। आज 5-6 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं, बारिश में, भूख, ना खाना खा रहे, ना कुछ खा रहे, ना सरकार हमारी कुछ ना सुन रही। हमारी मुआवजे की मांग है, हमें मुआवजा चाहिए, मुआवजा दे दो। कई व्यापारी तो ऐसे रिटायरमेंट के पैसे से दुकानें ली, रजिस्ट्री करवाई। जब गवर्नमेंट ने नहीं बोला रजिस्ट्री करवा रहे हो आपकी, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, रजिस्ट्री करवाई। उन्होंने पूरी जीवन भर की कमाई उन दुकानों में लगा दी। किसी ने बेचारे ने रिटायरमेंट पे अपने पैसे से दुकान खरीदी, फिर लोन लेके उन दुकानों को बनाया। जब तक जेडीए और ना सरकार किसी ने कुछ नहीं बोला। आज सरकार बोली ये रोड है, सोसाइटी पट्टे हैं, ये हैं, आपने रजिस्ट्री करवाई। उस टाइम क्यों नहीं बोला कि ये रोड की ज़मीन है, आप क्यों रजिस्ट्री करवा रहे हो उसकी? उस टाइम तो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा था। आज उनको वो बेचारे है ना पूरी जीवन भर की कमाई से तो दुकानें खरीदी, उसके बाद बैंकों से लोन लेके दुकानें बनाई। आज वो रोड पे आ गए, उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। सरकार और जेडीए कुछ भी नहीं कर रहा। 160 फुट तो इनकी दादागिरी है। अभी निगम ने हमारे पड़ोसी में जनवरी में 100 फुट के पट्टे दिए हैं, और अखबार में भी आई है। इनकी तो फुल दादागिरी है 160 फुट की। असनपुरा में 120 है और यहाँ 160 है, 100 फुट है असनपुरा में। और झारखंड 32 से लेके खातीपुरा 32 तक 280 पेड़ है, और कम से कम भी 30 साल पुराने पेड़ है, 50 साल पुराने। हनुमान जी का मंदिर है, कम से कम 50 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है, उसको भी तोड़े जा रहे हैं। आपका भी क्या है कि ये आप धरना किस स्तर पर ले जाना चाह रहे हो? हम तो धरना सिर्फ हमारी सुनाई नहीं हो रही। हम तो चक्का जाम करेंगे, रोड जाम खराब करेंगे, जेडीए का घेराव करेंगे। आज 5 दिन हो गए अनुशासन पे बैठे हम, बारिश धूप गर्मी कुछ भी नहीं देख रहे, और ना सरकार, रास्ता जाम करेंगे, जेडीए का घेराव करेंगे हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। इस मामले ने राजस्थान हाईकोर्ट का भी रुख किया। 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिया कि प्रभावितों की आपत्तियों को सुनने के लिए 15 दिनों के भीतर एक कमेटी गठित की जाए। इस कमेटी का काम है व्यापारियों के दस्तावेज़ों की जांच करना और यह तय करना कि उनके पट्टे वैध हैं या नहीं। अगर दस्तावेज वैध पाए गए और तोड़फोड़ ज़रूरी है तो डीएलसी दरों पर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस कमेटी में कौन शामिल है। संभावना है कि इसमें जेडीए के जोनल अधिकारी, भूमि अधिग्रहण विशेषज्ञ और जिला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हैं। दूसरी ओर खातीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़ प्रभावितों की ओर से मुख्य प्रतिनिधि के रूप में सामने आ रहे हैं। मुआवजे की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है और यही व्यापारियों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। जेडीए ने दावा किया कि मास्टर प्लान में सड़क की चौड़ाई को लेकर टाइपिंग की गलती थी, जिसे हाईकोर्ट में स्पष्ट किया गया। लेकिन व्यापारियों का आरोप है कि जेडीए बिना उचित संवाद के तोड़फोड़ कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद कमेटी की प्रगति पर कोई स्पष्ट अपडेट नहीं है। क्या यह देरी जानबूझकर की जा रही है या फिर प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? व्यापारियों का कहना है कि अगर जल्द ही मुआवजा और पुनर्वास का रास्ता नहीं निकला तो वह अपने विरोध को और तेज करेंगे। सिरसी रोड का चौड़ा करना जयपुर की ट्रैफिक और विकास के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया में प्रभावितों के हितों की अनदेखी न हो।
क्या जेडीए और व्यापारी आपसी सहमति से कोई समाधान निकाल पाएंगे या यह मामला और गहराएगा? .com रिपोर्टर इस मुद्दे पर आपके लिए नज़र रखेगा, आपके लिए हर अपडेट लाएगा। तो दोस्तों, यह थी जयपुर के सिरसी रोड चौड़ीकरण विवाद की पूरी कहानी। अगर आप इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। .com रिपोर्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सच, साफ और सटीक खबरें। नमस्ते, जय हिंद।